सेक्शन 171C, undue influence at elections। इलेक्शंस में अनुचित या अवांछित प्रभाव डालना। फर्स्ट इसका सेक्शन का सब सेक्शन है whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right। जो भी कोई भी whoever voluntarily मर्जी से इच्छा से इंटरफेयर हस्तक्षेप करता है और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर या हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है विद द फ्री एक्सरसाइज। किसके साथ हस्तक्षेप करेगा वो? फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट। वो किसी इलेक्टोरल राइट के साथ हस्तक्षेप कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या किया? commits the offense of undue influence at an election। तो उसने अवांछित प्रभाव डालने की चुनाव में कोशिश की है, तो उस ऑफेंस में अपराध किया है उसने। सेकंड इसका सबसेक्शन है विदाउट प्रीजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। तो जो सबसेक्शन 1 अभी हमने पढ़ा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना whoever a point threatens any candidate or voter or any person in whom a candidate or voter is interested with injury of any kind। threatens यानी डरावा देता है। any candidate किसी भी कैंडिडेट को जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, और वोटर मतदाता या किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन इन हुम अ कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड, जिसमें वो कैंडिडेट या वोटर इंटरेस्टेड है, यानी उसका संबंध है या कोई रिलेशन है या उसका कोई मंतव्य है, उस बंदे को अगर किसी भी तरह का थ्रेट दिया जाता है, ये विद इंजरी दी जाती है कि मैं तुम्हें ये मार दूंगा, काट दूंगा, तो ए पॉइंट ये कह रहा है। बी पॉइंट इंड्यूसेस और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस अ कैंडिडेट, उस बंदे को प्रेरित करने की कोशिश करता है कैंडिडेट को या वोटर को, टू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन इन हुम ही इज इंटरेस्टेड विल बिकम और विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर और ऑफ स्पिरिचुअल सेंसर्स, के उसको इस बेस पर वो मिसगाइड करने की कोशिश करता है कि अगर आप उस कैंडिडेट का या उस वोटर का साथ दोगे तो आपको नर्क में स्थान मिलेगा। आपकी जो रिलीजन के साथ जोड़कर, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीजों के साथ जोड़कर उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो वो क्या माना जाएगा? शैल बी डीम्ड टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट ऑफ सच कैंडिडेट और वोटर विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1। तो ये भी सबसेक्शन 1 के अंडर ही जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अनड्यू इन्फ्लुएंस की, उसी में कंसिडर किया जाएगा। थर्ड सबसेक्शन अ डेक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन और द मियर एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट विदाउट इंटेंट टू इंटरफेयर विद द इलेक्टोरल राइट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इंटरफेरेंस विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो डेक्लरेशन पब्लिक पॉलिसी की या कोई पब्लिक एक्शन का प्रॉमिस या कोई लीगल राइट अपना यूज कर रहा है, किसी की ड्यूटी है, वोटर के साथ जो अंदर रूम में होते हैं वो ड्यूटी वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका राइट है वहां पर बैठकर चेक करना कि कौन ज्यादा वोट डाल गया या कोई गलत वोट डाल गया। तो कोई अगर उनका लीगल राइट है, अगर वो उसका यूज करते हैं तो वो इंटरफेरेंस में नहीं गिना जाएगा, इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। अब हम अगर इसकी थोड़ी डिटेल में जाएं तो इस सेक्शन के साथ जो रिलेटेड ऑफेंस में पनिशमेंट है वो बताई गई है सेक्शन 171F में। सब सेक्शन 1
जो इस सेक्शन का है वो कहता है इंटरफेयर वॉलेंटरली। तो वॉलेंटरी वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। फ्री एक्सरसाइज में इंटरफेयर करना, तो फ्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। किसकी फ्री एक्सरसाइज? इलेक्टोरल राइट की। एक्चुअल इंटरफेरेंस एंड अटेम्प्ट टू इंटरफेयर हैव बीन ट्रीटेड एट पार, तो ये दोनों कंसीडर करने जरूरी हैं। द इंटरफेरेंस और इट्स अटेम्प्ट मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एन इलेक्टोरल राइट। इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 171A में, तो उसमें अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो ये सेक्शन में कवर हो जाएगा वो। इसी तरह सब सेक्शन 2 में जो एक्सप्लेन किया गया था उसमें भी वर्ड फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट यूज किया गया है और सेम डेफिनेशन है इसकी। इसमें 2 क्लॉज थे हमारे, ए क्लॉज और बी क्लॉज, जो कि बहुत ही डिटेल में बताए गए हैं कि किस तरह की इंड्यूसमेंट दी जा रही है या किस तरह का थ्रेट दी जा रहा है। तो ए पार्ट में थ्रेट को इंजरी के साथ रिलेट किया गया है और बी पार्ट में इंड्यूसमेंट को स्पिरिचुअल सेंसर्स के साथ। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखनी है। अब एक केस लॉस कुछ हैं वो डिस्कस करेंगे, वो है राज देव वर्सेस गंगाधर महापात्रा। A candidate at an election represented himself as चलंती विष्णु। एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हुआ उसने अपने आप को चलंती विष्णु शो किया, जो कि लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु का रिप्रेजेंटेटिव है, बिफोर द वोटर्स एंड impressed upon them that anyone not voting for him would commit a sin against the Hindu religion। तो उसने क्या कहा वोटरों को, मतदाताओं को बोला कि अगर आप मुझे वोट नहीं करोगे तो पाप लगेगा। एंड sacrilege against the deity, he was held guilty under section 171F for committing the offense। तो उस पर इंड्यूसमेंट की ये धारा लगी और उसको पनिशमेंट मिली सेक्शन 171F में। इसी तरह एक और केस लॉ है बाबूराव पटेल वर्सेस जाकिर हुसैन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा that a letter addressed by the Prime Minister to the members of Parliament asking them to vote for the candidate belonging to her party for the office of president did not constitute under undue influence। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के मेंबर्स को लेटर लिखा कि आप सभी अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट कीजिए, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं कवर होता है। वो तो लेटर है, रिक्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है। इसी तरह एक और केस लॉ है, उसका नाम है शिवा कृपाल सिंह वर्सेस वी गिरी। The evidence could not establish that a pamphlet was distributed to the voters by the connivance of a returned candidate which made serious allegation against a rival candidate। The Supreme Court held that this section did not apply। तो यहाँ पर तो उसको एविडेंस ही नहीं प्रूव कर पाया वो पैम्फलेट का कि राइवल कैंडिडेट ने उसके खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेक्शन अप्लाई कहाँ से होना था। आगे मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी M. अनबलागम ANBALAGAM versus state that a message to boycott an election could not be held to be undue influence because the voters were free to vote or not to vote despite that message। तो अगर किसी ने मैसेज इशू कर दिया कि हम वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सब हमारा साथ दीजिए, तो डेट इज नॉट द अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि फ्री विल तो अभी भी वोटर्स के पास है ना, तो ये भी इस डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट एक केस लॉ है चरण लाल साहू वर्सेस ज्ञानी जैल सिंह। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड that in clause A and B of subsection 1 of section
171C, something more than mere canvassing for vote is required. Consequently, an appeal by the chairman Minority Commission, who had been a judge of Supreme Court earlier, to vote for a particular candidate did not amount to undue influence. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक कैनवस पर, जहाँ पर ड्राइंग करते हैं हम, जैसे कैनवस पर अगर हम इस डेफिनेशन को देखें 171C की, तो कुछ और अलग चाहिए। एक वोट मांगने के लिए कुछ अलग ड्राइंग चाहिए। जो एक लिटरल वोट मांगने का प्रोसीजर है वो इसमें ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो अगर किसी, जैसे माइनॉरिटी का चेयरमैन था माइनॉरिटी कमीशन का, जो पहले जज भी रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डालने के लिए कहा गया है कि आप इस कैंडिडेट को कृपया वोट डाल दें, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। तो इस तरह ये सेक्शन कंप्लीट होता है।